करता था और इस सिटी मार्केट में जरूरत का हर सामान मिलता था। सभी लोग यहीं से खरीदारी करने आते थे। और इसके अलावा अगर हम आपको आगे लेकर चलेंगे तो कुछ और तस्वीरें मैं दिखाती हूँ कि मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। आगे ये मशीन हम देख पा रहे हैं जिसमें खुद से पैसे पे करने की ये मशीन है, ये भी बर्बाद हो चुकी है। ये आप देखेंगे यहाँ पर आप खुद से अपना कार्ड लगा करके अपने पैसे पे करते थे, जिसमें आपको स्टाफ की जरूरत नहीं होती थी। ये भी बर्बाद हो चुकी है। अलग अलग मशीन्स ये आप देखिए। और ये काउंटर्स जहां पर आप बिलिंग करवाते थे, ये भी अब बर्बाद हो चुके हैं। ये मंजर हर तरफ से सामने आ रहा है। और आगे अगर हम जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर है, जो छत है, टिन शेड नीचे आ चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए भी रिस्क है और यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं ताकि फिर से इस स्टोर को शुरू किया जाए। यहाँ से पहले मलबे को हटाया जाए, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा, फिर से इसे बचाने में वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उजड़ चुका है और अभी तक यहाँ से मलबा हटाया नहीं गया है। तो काफी बड़ा ये सिटी मॉल है जहाँ पर जरूरत का हर सामान होता था, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ वीरान है। तो ये हाल किया है रूसी सेना का। इस रूसी सेना जब यहाँ तक पहुंची तो ये सिटी मार्केट का ये हाल किया, सब कुछ उजाड़ करके रूसी सेना यहाँ से चली गई। अमेरिका इस जंग में रूस को घुटने पर लाने के लिए हर कूटनीतिक चाल चल रहा है। इसी कड़ी में बाइडेन प्रशासन ने लैंड लीज एक्ट 2022 को पास कर दिया। इस लैंड लीज एक्ट को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मील का पत्थर बताया है। इसके जरिए कभी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन तानाशाह हिटलर को शिकस्त खानी पड़ी थी। यानी कि अब अमेरिका समेत यूक्रेन उस फॉर्मूले पर चल रहे हैं जिस पर कभी रूस चला था। जिस फॉर्मूले ने हिटलर को हराया, जिस फॉर्मूले ने दूसरे विश्व युद्ध में जीत दिलाई, रूस पर भारी पड़ेगा 77 साल पुराना दांव। पुतिन को बेदम करने वाली बाइडेन की चाल। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग भले ही सीधे सीधे दो देशों की जंग लग रही है, लेकिन इस जंग में यूक्रेन को समर्थन देने वाले अहम किरदार की भूमिका में अमेरिका है। वो अमेरिका जिसे दुनिया में सुपर पावर का तमगा हासिल है। वो अमेरिका जो अभी तक जिसकी तरफ भी रहा है, जीत उसे ही हासिल हुई है। यही वजह है कि 9 मई को व्हाइट हाउस के जिस लैंड लीज एक्ट पर बाइडेन प्रशासन ने अपने हस्ताक्षर किए, उसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जिसे रूस के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला माना जा रहा है। और इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही अमेरिका के इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया है। इस एक्ट का जिक्र करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमारी आजादी और भविष्य के लिए आपके समर्थन का बहुत बहुत आभार। लैंड लीज एक्ट पर हस्ताक्षर किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। मैं आश्वस्त हूँ कि हम दोबारा जीतेंगे। हम यूक्रेन और यूरोप में लोकतंत्र को बचाएंगे, जैसा अब से 77 साल पहले हुआ था। यूक्रेन डेमोक्रेसी लैंड लीज एक्ट को पिछले महीने यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। 6 अप्रैल को सेनेट ने सर्वसम्मति से इन दस्तावेजों का समर्थन किया था और 28 अप्रैल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसके लिए वोट किया था। इस एक्ट के पास होने के बाद सहयोगी देशों को हथियारों की सप्लाई में तेजी आएगी। एक्ट के पास होने से यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस एक्ट के तहत जिन देशों को हथियारों की सप्लाई होगी वो उनकी लागत को बाद में चुका सकते हैं। इस एक्ट के पास होने के बाद रूस के राष्ट्रपति के माथे पर पसीना आ गया है। उसके पीछे वजह भी है और वो ये क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर की शिकस्त की वजह भी इस एक्ट को माना जाता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 30 से ज्यादा देशों के साथ लैंड लीज समझौते का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत उसने 3,860 करोड़ रुपए की सहायता भेजी थी। यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के बीच ये एक्ट पोलैंड, पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ साथ
यूक्रेन की मदद करेगा। इस एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार यूक्रेन को तकनीकी और महत्वपूर्ण उपकरणों की मदद देगा। असल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार खिंचती जा रही है। अमेरिका और नाटो देशों की मदद की बदौलत यूक्रेन रूस के खिलाफ इस जंग को खींचने में कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि रूस के साथ परोक्ष जंग में शामिल अमेरिका ने लीज लैंड एक्ट लाकर रूस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को एक बार फिर 3089 करोड़ से ज्यादा की रकम मदद देने का ऐलान किया गया है। जाहिर है रूस फिर जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। वहीं जंग अब रूस के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देशों से मिल रही मदद के बूते यूक्रेन लगातार रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। अब मेरी सहयोगी शिवानी के पास चलते हैं, जो लैंड लीज एक्ट 2022 के बारे में बताएंगी। शिवानी। जी जसप्रीत, पुतिन को हराने के लिए 81 साल पुरानी वो रणनीति अब अपनाई जा रही है जो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ अपनाई थी। 1941 में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और बाकी साथी देशों को हथियार देने के लिए लैंड लीज कानून बनाया था, और ताकि हिटलर के नाजी जर्मनी को हराया जा सके। उस लैंड लीज एक्ट से ब्रिटेन को काफी मदद मिली थी और विश्व युद्ध में हिटलर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अमेरिका ने उसी एक्ट को यूक्रेन के लिए एक बार फिर से अब जिंदा किया है, लेकिन इस बार पूरा सीन ही पलटा हुआ है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में रूस यानी तब का सोवियत संघ भी जर्मनी के खिलाफ अब लड़ रहा था, और लैंड लीज एक्ट के तहत अमेरिका की मदद उसे भी मिली थी। लेकिन इस बार अमेरिका की मदद मिलेगी यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए, और वैसे अमेरिका अभी भी यूक्रेन को मदद भेज रहा है, लेकिन उसके लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। लैंड लीज एक्ट उस प्रक्रिया को आसान बनाएगा और अमेरिका अपने हथियार, सैन्य सामान, दवा, खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान यूक्रेन को जल्दी ट्रांसफर कर सकेगा, और फिर बाद में यूक्रेन उस मदद की कीमत अमेरिका को लौटाएगा। वहीं तमाम जानकारियां सीधे यूक्रेन से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और न्यूज़ 18 कैमरे में और क्या कुछ कैद हुआ है, सीधे यूक्रेन चलते हैं जसप्रीत के पास। बिल्कुल शिवानी, मैं एक रिपोर्ट दिखाती हूं। दरअसल अमेरिका की नाराजगी यूक्रेन को भारी पड़ सकती है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें यह बताया गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट लीक हुआ है, और ऐसे में इस बयान में यूक्रेन को संभल कर चलने की नसीहत दी गई है। यूक्रेन से क्यों नाराज हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन? व्हाइट हाउस ने यूक्रेन पर क्या बड़ी बात कही? क्या इसलिए बाइडेन ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया? रूस से जंग के बीच अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन से नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। वहीं बाइडेन ने भी अपने यूक्रेन दौरे पर फाइनल मोहर नहीं लगाई है। व्हाइट हाउस का दावा है कि यूक्रेन से अपनी बातचीत लीक होने से बाइडेन नाराज हैं। बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। Well, what I will tell you, without confirming private internal calls, that the president was displeased with the leaks. His view was that it was an overstatement of our role, an inaccurate statement, and also an understatement of the Ukrainians' role and their leadership. And he did not felt they were constructive. सवाल है कि वो कौन सी इंटेलिजेंस थी जिसे लेकर बाइडेन नाराज थे। दरअसल रूस से यूक्रेन की जंग जारी है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने सोर्स के जरिए रूसी सेना की जानकारियां हासिल की और वो सूचनाएं यूक्रेन की सेना से शेयर की, जिससे युद्ध में रूस को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिकी मीडिया में भी इस तरह की कई खबरें छपी थी। दावा है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने रूस के मोबाइल हेडक्वार्टर की लाइव लोकेशन यूक्रेन को दी थी, जिसके बाद यूक्रेन के हमलों में कई रूसी जनरल मारे गए। इसके अलावा यूक्रेन ने ही रूसी युद्धपोत मॉस्कोवा की लोकेशन यूक्रेन से शेयर की थी, जो यूक्रेनी सेना के अटैक के बाद समंदर में समा गया था। यानी एक तरफ अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को भरपूर मदद मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इंटेलिजेंस इनपुट की खबरों से इनकार कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका अपनी भूमिका को गुप्त रखना चाहता है और रूस से सीधे टकराव से बच रहा है। यही वजह है कि बाइडेन ने यूक्रेन के टॉप ऑफिशियल्स को अपनी नाराजगी की वजह खुलकर बता दी है, मगर यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य मदद
जारी रहेगी। इस बीच बाइडेन की पत्नी और अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अचानक यूक्रेन पहुंच गई, जहां उन्होंने ज़ेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात स्लोवाकिया के उज़हरोद के एक स्कूल में हुई। जिल बाइडेन के इस दौरे ने बता दिया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। I thought it was important to show the Ukrainian people that this war has to stop, and this war has been brutal. इस बीच खबर ये भी है कि रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माने जाते हैं। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका जल्दी ही इस एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम 2 की खेप को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा, जो अमेरिका में 1940 में तैयार किए गए 70 mm रॉकेट का आधुनिक वर्जन है। और इन्हें लेजर गाइडेड किट का इस्तेमाल कर और भी घातक बना दिया गया। यानी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका दोहरी भूमिका निभा रहा है, यूक्रेन को हथियार भी दे रहा है और खुद को इस लड़ाई से दूर बता रहा है, जबकि अमेरिका का असली मकसद तो रूस की हार है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। मेरे सहयोगी जनक दवे की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। फिलहाल हम प्लोस्क के जो छोटा सा एक गांव है वहां पर है, और ये खूबसूरत कहे कि एक स्कूल है जहां पर बच्चे अब तक पढ़ा करते थे, लेकिन जब से ये यूक्रेन रूस के बीच की जंग शुरू हुई उसके बाद स्थितियां ऐसी बदली कि अब तक ये स्कूल शुरू नहीं हो पाए। अब आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आग की लपटों के साथ यहाँ कुछ हुआ है। लेकिन एक यहाँ की कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अब आगे तस्वीरों के ज़रिए हम बयां करेंगे, वो थोड़ी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस तरह की कहानियां हमने भी नहीं देखी। हमने जब ये जानकारी हमें लगी, हमारी जब नज़र इस चीज़ पर पड़ी और हमने जब स्थानीय लोगों से पूछा तो हम हैरान हो गए। देखिए अब की तस्वीरें, ये है स्कूल की दीवार, और स्कूल की दीवार के पीछे आपको दिख रहे हैं 2 रशियन टैंक। आपने इस तरीके की टैंकों को जंग में सड़कों पर देखा होगा जहां पर वो शान से दुश्मन से मुकाबला करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस तरीके से देखा है कि दीवार के पीछे जब आपकी टैंक खड़ी हो और वो भी छुपकर आपको रहना पड़े? ये ऐसा कैसा हुआ होगा? दरअसल जब रूस की सेना प्लोस्क के शहर से गुजर रही थी तब आगे की बटालियन और पीछे की बटालियन को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा था। ऐसे में कुछ जो सैनिक जो इस दस्ते के साथ चल रहे थे वो यहाँ प्लोस्क के शहर की जो स्कूल थी उसके पीछे आके इन्होंने शेल्टर लिया, इन स्कूल के भीतर शेल्टर लिया और यहीं से टैंकों से वो हमला कर रहे थे दीवार के पीछे छिपके। लेकिन यूक्रेन सेना के पास जब इसकी स्पेसिफिक जानकारी आई तब क्या हाल किया, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं आपको। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में फिर करेगा सुनवाई। अगले आदेश तक देशद्रोह मामले में नहीं दर्ज होगा कोई नया केस। लंबित मामलों में भाई समीक्षा होने तक नहीं होगी सजा। अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत। डूंगरपुर में दर्ज केस में भी हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। 22 साल के युवक की हत्या के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा में अब भी तनाव। कई संगठनों ने किया बंद का ऐलान। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। खोजी कुत्तों ने की, जिन्होंने सूंघकर बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का पता लगाया। खोजी कुत्तों ने जहां बारूद होने का इशारा किया वहां रूस के फौजियों ने एक लाल झंडा लगा दिया। इसके बाद उनके साथी मशीन की मदद से वहां तलाशी करने पहुंचे। जमीन के नीचे बारूद होने की बात पुख्ता होते ही वहां से बड़ी सावधानी के साथ मिट्टी हटाई गई। फिर वहां दबे गोलों को बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, जिन्हें बाद में रूस की सेना ने धमाका कर नष्ट कर दिया। इस बीच दक्षिण कोरिया में नई सरकार बनने के बाद उत्तर